तालिबान पर अमेरिका का बड़ा बयान। हमें नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन था और आतंकवादी संगठन है। तालिबान ने अभी भी अल-कायदा के साथ नहीं तोड़े हैं रिश्ते। ये बड़ी बात यूएस की तरफ से कही गई है। तो संदेश बड़ा साफ है कि आतंकवादी संगठन को लेकर अमेरिका का जो कॉम्प्रोमाइज की बात आ रही थी या समझौतों की बात आ रही थी, दोहा समझौते पे खासतौर पर उसके बाद ही चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या अमेरिका तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं मानेगा। लेकिन अब अमेरिका ने साफ किया है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान पहले भी एक आतंकवादी संगठन था और मौजूदा वक्त में भी वो एक आतंकवादी संगठन ही है। तो देखिए, अमेरिकी बिल में तालिबान को पीएके का समर्थन है। आपको बता दें, पाकिस्तान जिस तरह से नापाक साजिशें कर रहा है उसको लेकर इस बिल में क्या कुछ है हम आपको बताते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। तो यहां पर देखिए, रिपब्लिकन पार्टी के 22 सांसदों का सीनेट में एंटी तालिबान बिल सामने आया है। और इस एंटी तालिबान बिल की बात की जाए तो इसमें तालिबान और उसके सहयोगी देशों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, जिसमें पाकिस्तान का नाम प्रमुख तौर पर है। तालिबान को समर्थन देने वाली विदेशी सरकारों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इसमें चीन, पाकिस्तान या और भी जो देश हैं उनका नाम आप ले सकते हैं। तालिबान को समर्थन देने वाले देशों में पाकिस्तान का नाम टॉप पर शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान ही दुनिया भर में उनकी हिमायत कर रहा है। बिल के सेक्शन 202 में पाकिस्तान का नाम मेंशन किया गया है, यानी इशारों में बात नहीं है, साफ लफ्जों में कहा गया है पाकिस्तान का नाम लेकर। काबुल पर कब्जा करने और पंजशीर घाटी में हमले का समर्थन करने वालों की जांच की जाए। अब आपको याद होगा कि तालिबान में जिक्र आ रहा था पाकिस्तान के, जिसने पंजशीर में हमला करने में मदद की थी। वित्तीय, खुफिया, रसद, मेडिकल, ट्रेनिंग, हथियार संचालन जैसी तमाम सहायता की जो बात है वो भी इसमें की गई है। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए ये हमने आपको बताया। अब एंटी तालिबान बिल क्या है हम आपको वो बताते हैं। तो तालिबान और तालिबान समर्थक देशों को सजा देना, जिसमें पाकिस्तान का नाम प्रमुख तौर पर है। तालिबान की मदद करने वाले देशों को प्रतिबंध लगाना, यानी उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तालिबान को 2001 से लेकर 2020 तक वो कौन लोग थे जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उनकी जांच की जाए और उस आधार पर सजा दी जाए। रिपब्लिकन सांसदों का 57 पेजों का यूएस सेनेट में यह बिल है, जिसमें खास तौर पर तालिबान और तालिबान को किसने बड़ा किया उनको लेकर यहां पे चर्चा की गई है और उन पर यहां पर बैन लगाने या कार्रवाई करने की मांग की गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, यहीं से चर्चा हम बढ़ाएंगे। शुरुआत यहां पर मैं करूंगा ध्रुव कटोच जी आपसे। जिस तरह से ये सीनेट में बिल आया है और ये कहा गया है कि 2000 से लेकर 2020 तक वो तमाम देश जो तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किए, आज इतना बड़ा वो बना कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर गया, अब उन पर कार्रवाई होगी और पाकिस्तान का नाम भी बाकायदा से मेंशन किया गया है। कैसे देखा जाए इसे? देखिए, मेरे अपने सोच विचार से ये पाकिस्तान की कठिनाइयां जो हैं ये अभी बढ़ती जाएंगी। जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान के ऊपर, तो लोगों ने समझा कि देखिए उनका वो काम करने का तरीका देखते हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हैं, क्या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ छोड़ेंगे या नहीं। तो अभी तो साफ जाहिर हो गया है कि जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है वो अभी तक भी अत्याचार करते जा रहे हैं, और जहाँ तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल-कायदा जैसे, उनका साथ भी तालिबान के साथ है। तो ज़रूरी बात है कि अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए रखेगा जी। और उन्होंने इस बिल में ये भी कहा है कि जो देश उनको मदद करेंगे उनके ऊपर भी सैंक्शंस होगी। तो ये सैंक्शन अभी पाकिस्तान के ऊपर भी आने वाली हैं अगर ये बिल पास हो जाता है तो। और अगर पास नहीं भी होता है तब भी मुझे लगता है पाकिस्तान की मुश्किलें जो हैं वो बहुत आगे बढ़ती जाएंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।